फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कितनी छुट्टियां मिलती हैं। अगर आप कोई भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आपको उसमें कितनी छुट्टी मिलेगी, इसमें डिटेल में बातें करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी छुट्टियां मिलती हैं किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। कौन कौन सी छुट्टियां मिलती है? सबसे फर्स्ट है कैजुअल लीव, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, अर्न लीव, हाफ पे लीव और मेडिकल लीव, मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, इसे शॉर्टकट में हम सीसीएल बोलते हैं, स्टडी लीव। अगर आप जॉब करने के साथ साथ पढ़ना भी चाहते हैं तो आपको स्टडी लीव भी देती हैं। इसके अलावा भी होती है कुछ स्पेशल लीव। नेक्स्ट बात करते हैं हम कैजुअल लीव के बारे में। कैजुअल लीव आपको एक कैलेंडर ईयर में 8 कैजुअल लीव आपको मिलती हैं। एक साथ आप 5 कैजुअल लीव मैक्सिमम ले सकते हैं। 5 से ज़्यादा कैजुअल लीव आप एक साथ नहीं ले सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए आपके इंचार्ज से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर आप मिड में ज्वाइन करते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही कैजुअल लीव क्रेडिट होगी। मान लीजिए कि आपने 6 मंथ बाद ज्वाइन किया है तो आपको 4 ही कैजुअल लीव क्रेडिट होगी, क्योंकि 12 मंथ के लिए 8 कैजुअल लीव है। तो जितने मंथ पहले आप ज्वाइन करेंगे उतना ही उसके प्रपोर्शन में क्रेडिट होगी। इसका हिंदी मीनिंग होता है आकस्मिक अवकाश। मतलब ये लीव आप कभी भी ले सकते हैं। आपको कोई भी इमरजेंसी हो तो आप ये लीव यूज कर सकते हैं। सपोज आपके बैंक जाना हो या फिर आपको कहीं घूमने जाना हो तो आप ये लीव इजीली ले सकते हैं। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे 2 मिलती है एक कैलेंडर ईयर में। आप इसे कभी भी ले सकते हैं। जैसे कि भारत विविधताओं का देश है तो सभी जगह अलग अलग फेस्टिवल मनाए जाते हैं। कहीं मकर संक्रांति नहीं मनाई जाती है और आपका होम टाउन में मकर संक्रांति सेलिब्रेट होता है तो आप मकर संक्रांति के दिन रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे ले सकते हैं। इसको क्लब कर सकते हैं कैजुअल लीव और अर्न लीव के साथ। मैं आपको लिस्ट दिखाती हूँ। ये जो लिस्ट है ये न्यू दिल्ली में जो ऑफिसेस हैं उसके लिए है। अलग अलग के लिए अलग अलग होती है। जैसे न्यू दिल्ली में रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे में आता है न्यू ईयर्स डे, मकर संक्रांति, पोंगल, और भी आता है ईस्टर संडे, बैसाखी। मतलब इन सब दिन आप रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे ले सकते हैं अगर आपका ऑफिस दिल्ली में है तो। अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग आता है। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे लिस्ट फॉर महाराष्ट्र आ जाएगा। मैं आपको ये वाली पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम अर्न लीव। काम करने के एवज में आपको ये लीव मिलती है। जिस तरीके से आप काम करने से पैसे कमाते हैं उसी तरीके से काम करने से आप ये अर्न लीव भी कमाते हैं। 1 मंथ आपने काम किया तो इसका मतलब आपने 2.5 छुट्टी इकट्ठा कर ली। तो इसी तरीके से जब आप 1 साल काम करेंगे तो 30 आपको अर्न लीव मिलेगी। और ये क्रेडिट होती है 1 जनवरी को क्रेडिट होती है और 1 जुलाई को क्रेडिट होती है। 1 जनवरी को 15 क्रेडिट होती है और 1 जुलाई को 15 क्रेडिट होती है। अर्न लीव सीएल और आरएच से अच्छी लीव है। क्यों? क्योंकि अगर आप सीएल और आरएच नहीं लेते हैं तो आपका वो लैप्स हो जाएगा, लेकिन अर्न लीव में ऐसा नहीं है। अर्न लीव अगर आप नहीं लेंगे तो आपका वो कैरी फॉरवर्ड होगा। मैक्सिमम 300 ईएल आप इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 300 से ज़्यादा अर्न लीव हो गई तो वो लैप्स हो जाएगी। ईएल को आप सीएल के साथ क्लब नहीं कर सकते हैं। ईएल को आप आरएच के साथ क्लब कर सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव। अर्न लीव को आप इनकैश भी करवा सकते हैं। जब आप LTC लेते हैं, लीव ट्रैवल कंसेशन, उस वक्त आप 10 EL को इनकैश करा सकते हैं। इसका पेमेंट आपको मिलेगा जिस वक्त आप इनकैश करा रहे हैं, उस वक्त आपका बेसिक प्लस DA डिवाइडेड बाई 30 इंटू जितना आप EL इनकैश करवाएंगे उतना। मान लीजिए आप 10 EL इनकैश करा रहे हैं तो इतना अमाउंट आपको मिलेगी। आप टोटल लीव सो इन कैश ड्यूरिंग द इंटायर कैरियर डज नॉट एक्सीड 60 डेज इन द, मतलब आप 60 EL इन कैश करवा सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम आप 300 EL इन कैश करवा सकते हैं। तो आपको काफ़ी बिग अमाउंट रिटायरमेंट के टाइम मिल सकता है। सपोज करिए कि आपका बेसिक प्लस DA मिलाकर रिटायरमेंट के टाइम 1 लाख है और 1 लाख को 30 से डिवाइड करेंगे इंटू 300 करेंगे तो आपको अप्रॉक्स 10 लाख के अप्रॉक्स अमाउंट रिटायरमेंट के टाइम मिल सकता है। तो EL एक बहुत ही अच्छी लीव है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिलती है और हम इसे इन कैश भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हाफ पे लीव। हाफ पे लीव 20 हाफ पे लीव होती है और इसे हम 10 फुल पे लीव की तरह भी यूज कर सकते हैं। अगर आप हाफ पे लीव लेते हैं तो आपको आधी दिन की सैलरी मिलेगी और आधी दिन की सैलरी कटेगी और फुल डे की छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप फुल पे लीव लेंगे तो आपको 2 हाफ पे लीव लगानी पड़ेगी और आपको फुल डे की सैलरी मिलेगी और फुल डे की छुट्टी मिल जाएगी। ये 2 इंस्टॉलमेंट में क्रेडिट होती है। इन 2 इंस्टॉलमेंट ऑफ 10 days each on the first day of January and the July of every calendar year। मीन्स अगर ओवरऑल देखा जाए तो पर मंथ की ये 5/3 बनती है, लेकिन क्रेडिट होती है 1 जनवरी को 10 हाफ पे लीव और 1 जुलाई को 10 हाफ पे लीव क्रेडिट होती है। आप इसे इकट्ठा भी कर सकते हैं। 180 मैक्सिमम हाफ पे लीव आप इकट्ठा कर सकते हैं और इसे मेडिकल लीव में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। मेडिकल लीव या फिर स्टडी लीव की तरह भी आप इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेटर्निटी लीव। मेटर्निटी लीव सिर्फ फीमेल्स एम्प्लॉय को ही मिलती है जो कि प्रेग्नेंट होने पे मिलती है ये छुट्टी। 180 डेज की ये छुट्टी होती है और इस छुट्टी के दौरान आपको सैलरी भी मिलती है। मेटर्निटी लीव उस केस में भी मिलता है जब आपने कोई बच्चा एडॉप्ट किया हो, लेकिन वो कंडीशन होती है कि आपका बच्चा 1 साल से छोटा है। सपोज कर लीजिए कि आपका बच्चा 9 से 10 महीने का है तो आपको उस केस में 3 महीने की ही छुट्टी मिलेगी, 6 मंथ की छुट्टी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं पेटर्निटी लीव। पेटर्निटी लीव जब किसी भी एम्प्लॉय की वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो उस केस में मेल एम्प्लॉय को ये मिलता है। पेटर्निटी लीव 15 दिन की होती है। ये आपके वाइफ के डिलीवरी के बाद मिलता है। डिलीवरी के बाद आप 6 मंथ तक कभी भी ले सकते हैं 15 दिन की। अगर आपने पेटर्निटी लीव नहीं ली तो ये लीव लैप्स हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव मोस्टली तो फीमेल एम्प्लॉय को ही मिलती है, लेकिन यह मेल एम्प्लॉय को भी मिल सकता है अगर वो मेल पेरेंट्स जो है अनमैरिड है, विडोवर है या फिर डिवोर्सी एम्प्लॉय है। यह 2 साल की छुट्टी होती है जिसमें पहले के 365 दिन आपको 100% सैलरी मिलती है और बाकी के 365 दिन 80% सैलरी मिलती है। इसको आप मिनिमम 15 दिन की और मैक्सिमम 180 डेज की ले सकते हैं। ये 6 स्पेल इन ए कैलेंडर ईयर में आप ले सकते हैं, मतलब 6 बार आप चाइल्ड केयर लीव एक कैलेंडर ईयर में ले सकते हैं। नेक्स्ट है स्टडी लीव। अगर आप जॉब के साथ पढ़ना भी चाहते हैं तो आपको आपके डिपार्टमेंट से स्टडी लीव भी मिलती है, लेकिन आप जो पढ़ना चाहते हैं वो डिपार्टमेंट से रिलेटेड होना चाहिए या फिर उससे क्लोज रिलेशन होना चाहिए, या फिर PhD करना हो तो उसके लिए भी मिलती है। स्टडी लीव आपको
12 मंथ की एक बार में मिलती है और मैक्सिमम 24 मंथ की मिलती है। इसके साथ आप अन्य लीव को ऐड कर सकते हैं। अन्य लीव को ऐड करके आपको मैक्सिमम 28 मंथ की मिल जाती है स्टडी लीव। लेकिन जो CGHS ऑफिसर होते हैं उनको 36 मंथ की मिलती है स्टडी लीव। और अगर आप PhD करना चाहते हैं तो उस केस में आपको 36 मंथ की स्टडी लीव मिलती है। नेक्स्ट है हमारा कंपनसेटरी ऑफ। कंपनसेटरी ऑफ उस केस में मिलती है जब आपने अपने वर्किंग आवर से ज़्यादा काम किया हो, या फिर आपने कोई वीकली ऑफ के दिन काम किया हो, या फिर पब्लिक हॉलीडे के दिन काम किया हो, तो उस केस में आपको कंपनसेटरी ऑफ मिलती है। SSC IMD में ऐसा रूल है कि जिसका बेसिक पे 43,600 होता है वही कंपनसेटरी ऑफ के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आपका बेसिक पे 43,600 से कम है तो आपको ओवर टाइम अलाउंस मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वारंटीन लीव। क्वारंटीन लीव उस केस में मिलती है जब आपको या आपकी फैमिली को किसी को इन्फेक्टियस डिजीज है, जैसे कोरोना के समय में 14 डेज की क्वारंटीन लीव मिली थी और उसके बाद कुछ दिनों के बाद 7 डेज की मिली थी। कुछ होती है स्पेशल लीव, जैसे कि आपको वोट करने जाना हो तो इसके लिए आपको स्पेशल लीव मिलती है, या फिर कोई भी वेलफेयर प्रोग्राम है उसमें अटेंड करने जाना हो उसके लिए भी आपको स्पेशल लीव मिलती है। कुछ रूल्स होते हैं कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में 5 साल से ज़्यादा अब्सेंट नहीं रह सकते हैं। अगर आप 5 साल से ज़्यादा अब्सेंट रहेंगे तो आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। अब हम एक समरी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है कैजुअल लीव जो कि 8 मिलती है पूरे कैलेंडर ईयर में। रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे 2 होती है। अर्न लीव हमारी 30 होती है। हाफ पे लीव और मेडिकल लीव, हाफ पे लीव 20 होती है, अगर इसे फुल पे में कन्वर्ट करें तो 10 होती है। स्टडी लीव हमारी 24 मंथ की होती है और 36 मंथ की होती है अगर PhD करना चाहते हैं आप तो, और एक बार में आप 12 मंथ की स्टडी लीव ले सकते हैं। चाइल्ड केयर लीव 2 साल की होती है जिसमें आपको पहले 365 दिन तक पूरी सैलरी मिलेगी और बाद के 365 दिन में 80% सैलरी मिलेगी। मैटरनिटी लीव 180 डेज की होती है। यह चाइल्ड एडॉप्ट करने के केस में भी लागू होता है। पैटर्निटी लीव 15 दिन की होती है। इसके अलावा भी कुछ स्पेशल लीव होते हैं। आशा है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।